हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है? द ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का सबसे यूजफुल चीज़ है मॉडुलस और आर्गुमेंट। मॉडुलस क्या होता है? पिछले वीडियो में बताया गया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i y के फॉर्मेट में, तो x जिस प्लेन में पोलर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को बोलते हैं अर्गंड प्लेन। x एक्सिस जो होता है वो आपका रियल एक्सिस कहलाता है, इस पर रियल नंबर्स को डिनोट करते हो, और y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, जैसे मान लो कोई हमने ले लिया 2 - 3, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 - 3n, तो 2 को जो है हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 ये 2 और 3 को वाई एक्सिस -3। तो ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट हो रहा है 2 - 3, पोलर फॉर्म में करने के पहले हमको एक चीज सीखनी कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस किसको मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉड जेड जो होता है वो √x² + y²। ध्यान दीजिए, x और y ये कोई पॉइंट मान लो P है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट हो रहा है x y, जैसे पिछले वीडियो में में देखा। तो ये चीज चली गई जो दूरी होगी y एक्सिस पे वो y है, और x एक्सिस पे जो चली गई दूरी है वो x है। तो ये जो OP होता है इसी को कहते हैं हम लोग मॉडुलस, और पाइथागोरस थ्योरम से इसको डिफाइन किया गया है। तो ये होगा आपका √x² + y²। तो समझ में आ गया? मॉडुलस जो होता है मॉड जेड वो √x² + y² में बना। आर्गुमेंट देखिए, आर्गुमेंट क्या होता है? कोई भी लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल बनाती है उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं, थीटा। और थीटा जो डिफाइन होता है थीटा = tan 1 y/x। y मतलब इमेजिनरी जो वैल्यू है और x रियल वैल्यू है। तो इमेजिनरी वैल्यू आप कह सकते हैं कि tan थीटा = इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z अपॉन रियल वैल्यू ऑफ z। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद tan की जो वैल्यू आती है वही जो है थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट को लेते कैसे हैं? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी पॉइंट यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो थीटा होता है, यानी जो भी एंगल हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या लिखा जाता है? थीटा। और यही एंगल अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होता है? पाई - थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में यही कोई पॉइंट लोकेट हो रहा है तो ये देखो, यहाँ कोई पॉइंट मान लो P है, Q है और ये R है, तो इसमें क्या लिखते हो? यहाँ से यहाँ तक पाई और ये थीटा। तो इस एंगल को हम लोग लिखते थे पाई + थीटा। और कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते थे तो क्या होता था? 2π - थीटा। तो वैल्यूज जब भी दिखाते हैं किसी क्वाड्रेंट में तो क्या होता है?
यहाँ थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा की कोई भी वैल्यू, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं और एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। तो ये तो आपका आर्गुमेंट दिखाने का तरीका। बट पोलर फॉर्म में जब इसी चीज को लेते हैं, पोलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा? पोलर फॉर्म के लिए आर्गुमेंट जो होगा, ये आर्गुमेंट करने वाला नहीं है, ये आर्गुमेंट थीटा है, ये बात ध्यान देना। थीटा जो होता है पोलर फॉर्म के लिए आर्गुमेंट जो है वो लाई करता है माइनस पाई से लेके पाई के बिटवीन, माइनस पाई और पाई के बिटवीन लाई करता है। इसलिए आधा साइकिल जो है हम ऊपर से चलते हैं और आधा साइकिल क्या होता है नीचे से चलते हैं। जरा ध्यान देना। तो ये तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में या जहाँ पाई की वैल्यू लेनी होती थी वहाँ यूज करते थे। बट पोलर फॉर्म में जब भी हम आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे तो क्वाड्रेंट वाइज क्या होगा, जरा ध्यान देना। पोलर फॉर्म में जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं तो देखो यहाँ तो थीटा हो गया क्योंकि हाफ साइकिल ऊपर से और हाफ साइकिल नीचे से। तो कोई भी एंगल यदि यहाँ रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब यही चीज हम ऐसे चल रहे हैं तो फोर्थ में क्या हो जाएगा माइनस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये माइनस पाई होता है तो माइनस पाई प्लस थीटा, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस पाई माइनस थीटा। तो एक बात ध्यान देना कि जब भी पोलर फॉर्म में किसी को रिप्रेजेंट करना है तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, फोर्थ में माइनस पाई प्लस थीटा और थर्ड में माइनस पाई माइनस थीटा और फोर्थ में जो होगा वो माइनस थीटा। देखिए थोड़ा आराम से बात करिए। तो बैठिए सर, थोड़ा कोई भी पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एंगल क्या है? थीटा है। ये पॉइंट पी एक्स वाई जो होगा, और इसको जानते हो ये आर जो है वो मॉड्यूलस है, और ये पॉइंट जो है ये दूरी x है और ये y है। तो tan ये साइन थीटा लेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही cos थीटा लेंगे तो cos थीटा क्या हो गया? x बाई आर, यानी x बराबर r cos थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म करें तो क्या होगा? ध्यान देना, पोलर फॉर्म z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। तो x की जगह पे क्या लिखूंगे? r साइन r cos थीटा और i इंटू r साइन। तो r सब में क्या कॉमन है, तो r कॉमन कर दो तो क्या बचा? cos थीटा प्लस i साइन z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i। तो ये पोलर फॉर्म हुआ। किसी भी पोलर फॉर्म है, किसी भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज आप अभी तक हमने सीखा कि मॉड्यूलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है और पोलर फॉर्म क्या है। पोलर फॉर्म में सबसे जरूरी बात यह ध्यान देनी है कि पहले क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में जो वैल्यू होती है वो पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ में माइनस।
अब जरा देखिए क्वेश्चन, इसको पोलर फॉर्म में करने का प्रयास करते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो तो कोई क्वेश्चन दे दिया गया z इक्वल टू -1 माइनस आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, z इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई से इसको कंपेयर करें। कंपेयर्ड बाई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या है -1 और y की भी वैल्यू क्या है -1, यानी इसका कोऑर्डिनेट यदि देखा जाए एक्स वाई तो क्या हो गया -1 -1। ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट जो है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या निकालें, मॉडुलस। मॉडुलस को आर कहते हैं, आर यही मॉड जेड है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल हो गया √2। अब हम लोग क्या करें, आर्गूमेंट फाइंड करें। आर्गूमेंट के लिए हमने बताया कि tan थीटा निकाल देते हैं। tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स -1 बाई -1 यानी 1 हो गया, और ये tan पाई बाई 4। अब बच्चा पाई बाई 4 लिख देता है और समझता है कि मैंने काम कर दिया, सही है, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो आर्गूमेंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अभी हमने बताया था कि आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है वो -पाई प्लस थीटा। तो इसको लिखना पड़ेगा क्या, tan -पाई प्लस पाई बाई 4। तो क्या वैल्यू आ रही है, tan -3 पाई बाई 4, यानी आपका थीटा जो हुआ वो -3 पाई बाई 4। अब इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान देना, पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो z इक्वल टू r, ये होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। वैल्यू पुट करोगे तो आगे यहाँ पे क्या आया था, √2 cos -3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन -3 पाई बाई 4। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी पॉइंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, लेट अस सी अनदर एग्जांपल, z इक्वल टू √3 प्लस आई। तो क्या हो, कंपेयर करो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। x की वैल्यू क्या हो गई √3 और y की वैल्यू क्या हो गई 1। तो पॉइंट जो होगा x कामा y वो आपका क्या हो गया √3 कामा 1। √3 कामा 1। तो अब जो है हम लोग r निकाले मॉड्यूलस z पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा तो z बराबर अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यदि 4 आएगा तो हो जाएगा। tan थीटा आर्गूमेंट थीटा बराबर, थीटा निकालें तो tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है 1 बाई √3, ये tan पाई बाई 6 हो गया। आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है थीटा ही होता है, तो पाई बाई 6 ही हो जाएगा। अब जो है इसका पोलर फॉर्म यदि आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, r की वैल्यू कितनी आएगी 2 cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। इस तरह से हमने आपको बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे करते हैं। ये सबसे इजीएस्ट वे है, ये आपको किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं मिलेगा और ना ही किसी टीचर के पास मिलेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पोलर फॉर्म में करना बहुत ही ईजी है, जेईई मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का प्रयास करिए और एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करिए।